हेलो। ओके। काफ़ी बेहतर हो गई है आवाज़। सॉरी, मैं नीचे के कमेंट्स ओके। ओके, थैंक्स। तो काफ़ी बेहतर आवाज़ हो गई है। तो ठीक है। एक्चुअली फ्लो ख़राब हो गया। जिस तरीके से शुरू करना चाह रहे थे उस तरीके से शुरू नहीं हुआ। फर्स्ट लाइव है। पहली बार है तो चलता है ना इतना तो। ओके, थैंक यू। ओके। तो मैं ये बता रहा था कि एक इस कोरोना के टाइम पर जितने ऑलमोस्ट सारे ही काम बंद हो गए थे, लेकिन एक काम ऐसा था जो चल रहा था, जो बंद नहीं हुआ और मुझे लगता कभी बंद भी नहीं होगा। अ, वो था ये हमारे खाने पीने की चीज़ों का, अनाज का, राशन का, अ, दाल चावल चीनी वगैरह ऐसी चीज़ें थी जो हमें, मुझे नहीं लगता कि कभी चीज़ें बंद होगी। लेकिन मैंने ये देखा कि काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई और अभी तक, जैसे मैं फिज़िकल एजुकेशन और फिटनेस प्रोफेशन से हूँ, तो जिम सारे बंद हो गए हैं, कोचिंग सारी बंद हो गई है और स्कूल्स बंद हो गए हैं। कई लोग अभी तक काम पर नहीं जा पाए हैं और कितनी उनकी बुरी पोजीशन है। मैं देख रहा था। मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा सा, अब उनको भी सोचना चाहिए इस बारे में कि एक ही जगह पर, एक ही डायरेक्शन में ना अपना सारे, जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। उनको भी अपना सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो अलग तरीके से भी बनाने चाहिए, एक ही प्रोफेशन में ना रख के अलग तरीके से बनाने चाहिए। क्योंकि अगर सिक्योरिटी चाहिए लाइफ के अंदर तो मैंने ये देखा था कि अ, ये जो एक काम था, इसेंशियल चीज़ें जो हम लोग खरीदते हैं, उसके अलावा एक नया ही चीज़ें उभर कर आई जो इंटरनेट से रिलेटेड थी। इंटरनेट पे काफ़ी लोग एक्टिव हो गए थे, काफ़ी लोग अपनी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। शायद वो भी जानते हैं, वो भी कुछ ना कुछ शुरुआत करना चाह रहे थे कि इंटरनेट पे किसी तरीके से, उन्होंने सुना है कि यूट्यूब पे चैनल बना के पैसे कमाए जा सकते हैं, या फिर फेसबुक पर कोई प्रोफाइल बनाकर वहाँ पर कई अपने फॉलोवर्स बढ़ा के पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है, इस तरीके से करी जाती है और उन्होंने शुरुआत भी की थी, पर थोड़ा सा इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी उनको कि किस तरीके से की जाती है, कैसे शुरुआत की जाती है और किस तरीके से वहाँ से अर्निंग होती है। तो इसी को सोचकर मैंने ये फेसबुक पेज बनाया था और फेसबुक पे इस आज का लाइव भी इसी बारे में है कि किस तरीके से लोग इंटरनेट से अर्निंग कर सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट किए। तो उनको कुछ पैसा ना लगाना पड़े और वो वहाँ से कर ले। और मैं इस बारे में लाइव कर रहा हूँ। वैसे तो मैं इस प्रोफेशन से नहीं हूँ, मैं फिज़िकल एजुकेशन प्रोफेशन से हूँ। लेकिन मैं इस बारे में लाइव कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने इसकी भी थोड़ी-सी अपनी एजुकेशन ली है। इसके बारे में मैंने तो कुछ कोर्सेज़ किए थे, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ किए थे। मैंने जो इंटरनेट बिज़नेस मेंटरशिप पे एक प्रोग्राम किया था और अभी रिसेंटली मैंने एक फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल एजुकेशन पे भी एक कोर्स कंप्लीट किया है। तो इस बारे में थोड़ी-सी नॉलेज है मुझे जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा-सा फ़ायदा होगा, इन चीज़ों से बेनिफिट होगा, अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो। तो आज का ये लाइव इसी बारे में होगा कि क्या-क्या हमारे पास तरीके हैं इंटरनेट पर काम करने के, जिससे थोड़ी-सी अर्निंग हो सके, साइड इनकम हो सके लोगों की। किस-किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो अर्निंग का सोर्स होता है वो होता है हमारा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल के बारे में तो सभी जानते हैं कि एक यूट्यूब चैनल बना दिया जाए, उसमें आपके व्यूवर्स होते हैं और जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, उतने ज़्यादा आपको अर्निंग होती है। राजेंद्र सर, मैं इस बारे में बताऊंगा। अभी जरा हम है ना एक लाइव पर, जिस पहले इस टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस को उठाऊंगा एक एक करके और थोड़ा सा बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से ये कोर्सेज किए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो पहला है यूट्यूब। यूट्यूब चैनल बना के लोग अर्निंग करते हैं। यूट्यूब चैनल वैसे तो देखते हैं वहाँ पे कई तरीके के यूट्यूब चैनल्स हैं। यूट्यूब चैनल पर मेरा जो सजेशन है आप लोगों को, अपनी आपकी जो एक्सपर्टीज़ है जिस बारे में, उसमें आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए और ज़रूर बनाइए।
यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उसमें दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वहाँ से अर्निंग कैसे होती है। तो यूट्यूब चैनल में अर्निंग करने के लिए दो कंडीशन रखी है यूट्यूब ने। यूट्यूब की पहली कंडीशन ये होती है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर, मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, तब आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं यूट्यूब से। और दूसरी कंडीशन जो यूट्यूब ने रखी है वो ये रखी है कि आपके चैनल पर 4000 घंटे, आवर्स से ज़्यादा व्यूज़ जब आ जाते हैं उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए। तो ये दो कंडीशन, पहली कंडीशन 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके पास, और दूसरी कंडीशन है कि आपके 4000 घंटे व्यूज़ हो जाने चाहिए। जब ये दो कंडीशन पूरी हो जाती है तो इसके बाद आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। और यूट्यूब एक बड़ा अच्छा तरीका है बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे कमाने का। बस आपको एक कैमरा चाहिए, आपको एक माइक चाहिए, अपने आप हेडफोन से अपने मोबाइल से इन वीडियोस को बना सकते हो। पर क्वालिटी कंटेंट ज़रूरी होता है। क्वालिटी कंटेंट, लोग आपके चैनल्स को तभी देखेंगे, तभी वो कंटिन्यू करेंगे जब आप उनको क्वालिटी चीज़ दोगे, कुछ ऐसी चीज़ दोगे जिसकी कुछ वैल्यू है, जो उनके चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड क्यों ना हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा चैनल्स चल रहे होते हैं। अगर आप कोई एजुकेशन का चैनल खोलते हो तो उसमें एजुकेशन की पॉपुलेशन बड़ी लिमिटेड होती है। तो ऐसे जो चैनल्स होते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वो काफ़ी मैंने देखा है कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, क्योंकि हर कोई एंटरटेनमेंट चाह रहा होता है। इंडिया के अब एक ये क्वेश्चन आता है कि कितनी अर्निंग हो जाती है यूट्यूब चैनल से अगर कोई पैसे कमाना चाहता है तो पैसे कमाने का ये है कि इंडिया और एशिया के अंदर जो अर्निंग होती है वो कम होती है। यूके, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हो तो अगर यूट्यूब चैनल पर आपके व्यू इंडिया और एशिया से आ रहे हैं तो आपको 25 से 50 सेंट्स, 25 से 50 सेंट्स, यानी कि करीब करीब आधे डॉलर से भी कम, 1000 व्यूज़ होने पर इतने पैसे मिलते हैं, 25 से 50 सेंट्स। और अगर आपके जो व्यूअर्स हैं वो यूएस, यूके और यूरोप से हैं तो आपको $2 हर 1000 व्यूज़ पर मिलते हैं। 1000 व्यू अगर होंगे तो आपको $2 मिलेंगे। लेकिन आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो व्यूअर्स है, वो कहाँ के, ये मैटर करता है। तो एक ये तरीका है यूट्यूब चैनल का। एक दूसरा तरीका है कि आप ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स स्टोर खोल सकते हो। ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स स्टोर का मतलब है कि आपने वेबसाइट एक बनाई, वेबसाइट आपकी एक दुकान है, स्टोर है। आपने वेबसाइट, इसके लिए एक बस एक वेबसाइट चाहिए होती है आपको, और एक आपको अपना एक सोशल मीडिया एक अकाउंट चाहिए होता है जिससे आप उसकी पब्लिसिटी कर पाओ। अगर आपको उसका विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर उसे करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जैसे वर्डप्रेस पे छोटी मोटी वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती है, आजकल बड़ा इजी है वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना। तो एक ड्रॉप शिपिंग में आ जाता है, आप वेबसाइट बनाते हो अपना, बस वो पेज बना लेते हो जिस पे आप सामान को दिखा सकते हो। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, शॉपिफाई है, वू कॉमर्स है, वर्डप्रेस है, इनसे कहीं से भी वेबसाइट बन जाती है और फ्री में वेबसाइट बन जाती है। और इसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, जो प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वहाँ से प्रोडक्ट को उठाना है और अपनी वेबसाइट पे डाल देना है। अगर कोई लोग वहाँ पर ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर वो ऑर्डर करने के बाद वो ऑर्डर सीधा मैन्युफैक्चरर के पास जाता है। मैन्युफैक्चरर ऑर्डर को आपके कस्टमर तक पहुँचा देता है और आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई आपको सरदर्दी नहीं लेनी कि कहीं से सामान उठाना है और कहीं पर पहुँचाना है। ये सारा काम मैन्युफैक्चरर खुद कर देता है। तो इसमें मैन्युफैक्चरर्स में ऐसे इस तरीके की आजकल ऐसे भी बल्क में कई वेबसाइट्स बन चुकी है, कई ऐसे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, जैसे अली एक्सप्रेस है, बैन गुड्स है। बैन गुड्स, इन जगहों पर कई प्रोडक्ट्स होते हैं, आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स जिसमें आपकी मेरा एक सजेशन है कि उन्हीं प्रोडक्ट्स को उठाना जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हो, जो आपको पसंद हो। अगर आप फिटनेस लाइन से हो तो फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स उठाना, अगर आप एजुकेशन लाइन से हो तो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स उठाना। तो क्योंकि उससे ज़्यादा आप उसके बारे में ज़्यादा अच्छी लोगों को नॉलेज दे सकते हो और उसके बारे में ज़्यादा अच्छे कंटेंट बना सकते हो, एक ऑडियंस बना सकते हो अपनी। तो ऐसी अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, ई कॉमर्स स्टोर खोलते हो तो उसके अंदर आपको ई कॉमर्स स्टोर के अंदर आपके
इन्वेस्टमेंट, अगर आप सारा काम खुद कर रहे हो तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं लगती है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें आपको बनानी नहीं आती तो आप ये किसी को, फ्रीलांसर को वो आउटसोर्स भी कर सकते हो काम। जैसे अगर कोई वेब डेवलपर है तो उससे वेबसाइट बनवा सकते हो। अगर एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट है तो उससे आप अपनी मार्केटिंग करवा सकते हो प्रोडक्ट की, लेकिन आप खुद भी कर सकते हो। तो इसको मैं ये कहता हूँ कि ये आप फ्री में भी कर, ये एक ऐसा काम है जिसको आप विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना कोई पैसा लगाए शुरू कर सकते हो। तीसरा चीज़ जो एक बड़ा अच्छा काम है, जो पिछले कुछ टाइम से ही काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है, वो है ई बुक्स बनाना। ई बुक बनाकर आपकी आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ है, आप किसी भी अपनी फील्ड में हो, चाहे आप फिजिकल एजुकेशन से हो, चाहे आप किसी और एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, मैथ से हो, साइंस से हो, या फिर आप मैनेजमेंट से हो, आप अपनी एक ई बुक्स बना सकते हो। और ई बुक बनाकर उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप उसको सेल करने के लिए डाल सकते हो। और बड़ा इजी चीज़ है, बस आपको एक ई बुक बनानी है, उसको जैसे अमेज़न है, अमेज़न पे आप उसको डाल दो, अमेज़न में किंडल में आप उसको डाल सकते हो। और वहाँ पर डालने के बाद, और वहाँ से जैसे ही वो बुक सेल होती है आपको आपका रेवेन्यू आने लग जाता है। तो एक साइड इनकम है, बड़ी अच्छी इनकम है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है एक ई बुक लिखने में। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको ई बुक लिखना, जो लिखना पसंद नहीं होता, उनके लिए भी ऑप्शन है, वो लिखे ना, वो लिखने का काम आउटसोर्स कर सकते हैं। ऐसे कई वेबसाइट है, जैसे अपस्टॉक है, या फिर मैकेनिकल टैंक है, अमेज़न का ही, जहाँ से आप दूसरे लोगों को हायर कर सकते हो अपने टॉपिक पे बुक लिखने के लिए। आप उनको कुछ पैसे देते हो, और अब यहाँ पर थोड़ा सा पैसे इन्वेस्टमेंट लगाने वाली बात आ जाती है, लेकिन अगर आप आउटसोर्स करोगे तो आपको थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे। तो अपस्टॉक है, मैकेनिकल टैंक है, ऐसी जगहों पे बड़े स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं। आप उनको बोलो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, कि मेरे को इस टॉपिक पे एक ई बुक चाहिए, या 25 पेज या 50 पेज लिख कर दीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप वेट लॉस के बारे में कोई ई बुक लिखते हैं, कि या फिर कीटो डाइट, आजकल कीटो डाइट का बड़ा ही पॉपुलर ट्रेंड के अंदर है। कीटो डाइट पर आप एक अपना कीटो डाइट पे अपना एक आर्टिकल लिखवा लेते हैं किसी से भी, और उसके बाद उसको पैसे दे देते हैं, वो आर्टिकल आपका हो जाता है। उस आर्टिकल को आप अमेज़न पर पब्लिश कर देते हैं, सेल करने के लिए डाल देते हैं, और वहाँ से उसके बाद जितना भी रेवेन्यू आता है अमेज़न अपना कुछ कमीशन रखता है और बाकी आपको देने देना शुरू कर देता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, इसमें बस आपको एक ही बार मेहनत करनी है एक ई बुक लिखने की। इसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ऑनलाइन कोर्सेज का जैसे मैं बता रहा था कि जो कोरोना के टाइम पर, ये जो जब सारा लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, सारे बिजनेस ठप थे, सब कुछ बंद था, जो एक बिजनेस चल रहा था वो ये था ऑनलाइन कोर्सेज का, कि इंटरनेट पे जो कोर्सेज थे वो बिक रहे थे। मैंने ये खुद देखा, मैंने खुद भी खरीदा, और मैंने कई लोगों को खरीदते हुए देखा। और अगर आप इस चीज़ का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इंटरनेट पर पिछले 3 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज उभर कर आई है, वो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा यही रही होगी, ऑनलाइन कोर्सेज की। सभी, इवन जो अर्निंग नहीं कर रहे थे, ऑनलाइन कोर्स बेच नहीं रहे थे, वो सब भी ऑनलाइन ही पढ़ा रहे थे। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेजेस हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही थी। और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी और ये स्टडी सेंटर्स हैं, वो सभी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को। तो ये आने वाला फ्यूचर है एक, मुझे लगता है कि ऑनलाइन कोर्सेज का। और बड़ी अच्छी है, आपको बस एक बार ऑनलाइन कोर्स बनाना है, एक पूरा कंटेंट तैयार करना है। कंटेंट तैयार करने के बाद आप बस उसको वेबसाइट पे डाल दीजिए, और इंटरेस्टेड जो लोग होंगे, आप चाहे तो खुद भी मार्केटिंग कर सकते हैं, अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती है तो आप उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी डाल सकते हैं। जैसे यूडेमी है, खान एकेडमी है, ऐसे कई तरीके की, टीचेबल है, स्किल शेयर है, इस तरीके के कई प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर आप अपना कोर्स तैयार करके, पूरा कंटेंट रेडी करके वहाँ डाल दीजिए, और डालने के बाद आपको वहाँ पे आपके स्टूडेंट मिलने लग जाते हैं और आपकी इनकम होना शुरू हो जाती है। तो ये ऑनलाइन कोर्स का जो है, मेरे को सिस्टम ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है इसने पिछले कोरोना के टाइम पर, जब सारे बिजनेस बंद हो गए थे। इसके बाद एक अगली अगली चीज़ आती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं है, आपके पास लोग जो हैं कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑलरेडी इंटरनेट पर, आपने कुछ नहीं करना, आपने उसके प्रोडक्ट को उठाना है और आप उसको सेल करेंगे। सपोज़ कि कोई प्रोडक्ट अगर 1000 रुपये का और आप उसको सेल करते हैं, वो प्रोडक्ट पे आपको कुछ कमीशन मिलती है। तो कमीशन
जैसे ही प्रोडक्ट बिकता है, मान लीजिए कमीशन अगर 40% है तो 400 रुपये आपको मिल जाता है, 600 रुपये मैन्युफैक्चरर को चले जाते हैं और आपके बैठे बैठे इंटरनेट पर आपकी इनकम होने लग जाती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आ जाती है, वो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, इसके लिए भी आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ती है, या फिर एटलीस्ट एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे आपकी ऑडियंस हो। और वो ऑडियंस जब आपकी ग्रो करने लग जाती है, लाख से 10 लाख से ऐसी कुछ ऑडियंस हो जाती है, तो उसके बाद किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना आपके लिए आसान हो जाता है। मान लीजिए अगर आपकी ऑडियंस 1 लाख भी है और उसके बाद अगर आप कोई प्रोडक्ट 1,000 रुपये वाला प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और उस 1 लाख ऑडियंस में से सिर्फ 1% लोग भी अगर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, 1% बहुत कम है, हालांकि इससे ज़्यादा ही होता है, 10% तक हो सकता है अगर अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया जाए। अगर 1% भी लोग खरीदते हैं तो 1 लाख में से का 1% 1,000 लोग हो जाते हैं। और 1,000 लोग जब एक एक हज़ार का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो 1 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम हो जाती है, 10 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। तो ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग दोनों का सेम ही है, बस इसमें इन दोनों में छोटा सा एक डिफरेंस है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस आपके हाथ में होता है सेट करना, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आपके हाथ में नहीं होता। कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो उसी रेट पर रहता है, बस आप उस पर अपनी कमी, आपको उसी को ऐसे ही प्रमोट करना पड़ता है। इसके अलावा एक तरीका है जिसमें ब्लॉगिंग लिखने का। ब्लॉग अगर आप लिखते हो, ब्लॉग किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी एक्सपर्टीज़ है, जैसे आपने कोई बुक लिखी थी उसी तरीके से आप ब्लॉग लिखते हो। और ब्लॉग लिखने के बाद ब्लॉग क्या है, एक वेबसाइट आपने बनाई, उस पर आपने कोई आर्टिकल लिख दिया, और जितने ज़्यादा आपके ब्लॉग पर व्यूवर्स होते हैं, वो आपके ब्लॉग्स को देखते हैं। और इसमें इनकम होने का तरीका कोई ऐसा नहीं होता कि आपके व्यूवर्स आपको पैसा दे रहे होते हैं। लेकिन जब आपके व्यूवर्स जब आ रहे होते हैं, आपके जितना ज़्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ रहा होता है आपके ब्लॉग्स को पढ़ने के लिए, तो आपको दूसरे एडवर्टाइज़र मिल जाते हैं जो अपनी ऐड को आपकी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं और वो आपको पैसे देते हैं। तो इस तरीके से ब्लॉगिंग का भी एक सिस्टम होता है जिसमें आप अर्निंग कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो। इसके बाद और भी कई तरीके के चीज़ें हैं इंटरनेट पर, जैसे फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हो अगर आपकी कोई स्किल है। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हो तो कुछ वेबसाइट्स है जैसे अपवर्क है, फाइवर है, शटर स्टॉक है, यू एकेडमी है, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप इस तरीके से ट्यूशन वगैरह भी दे सकते हो। तो लेकिन मैं इसको रिकमेंड करता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें आपकी इनकम जो होती है वो कोई ऐसे नहीं है, रेजिजुअल इनकम नहीं होती है, रेगुलर इनकम होती है। जब आप काम कर रहे होते हो तब आपके पैसे आते हैं, जब आप नहीं कर रहे होते हो, जैसे मैंने बताया था कि किंडल है, किंडल बुक, अगर आप एक बुक लिख लेते हो, ई बुक लिख देते हो, तो ई बुक आपको एक बार लिखनी है, लेकिन उससे रेवेन्यू आपको बार बार आता रहेगा। जब भी कोई बुक खरीदेगा तो आपको कई टाइम तक रेवेन्यू आएगा। लेकिन अगर आप अपने फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर काम करते हो तो उसमें इतनी ज़्यादा आपको कुछ फ़ायदा होता नहीं है। जब तक आप फ्रीलांसर एज अ काम कर रहे हो तब तक आएगा रेवेन्यू, तब उसके बाद नहीं आएगा। तो ये सारे कुछ तरीके हैं। इसके अलावा भी और कई तरीके हैं जिस पर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका ऑलरेडी। एक तरीका, बड़ा अच्छा सिंपल सा तरीका ये है कि लोग डोमेन खरीद के रख लेते हैं। डोमेन वेबसाइट का एड्रेस होता है। अब कुछ पॉपुलर डोमेन्स, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है जो पॉपुलर होने वाली है और उसका आप डोमेन पहले से खरीद के रख लो, तो आप उसके डोमेन को वापस उस कंपनी को बेच सकते हो ज़्यादा प्राइस पे। और ये सिर्फ किसी कंपनी के लिए ही नहीं है, ये लोगों के लिए भी होता है। जैसे कई पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ है, सचिन तेंदुलकर है, अगर सचिन तेंदुलकर डॉट कॉम नाम से आपने डोमेन खरीद के रखा हुआ है, तो सचिन तेंदुलकर को डॉट कॉम, सचिन तेंदुलकर को अपने डोमेन की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी फिर वहाँ पे बिड लगती है, और इस तरीके से 1,000 रुपये का डोमेन जो है कई बार वो 1 लाख, 10 लाख या उससे ज़्यादा का भी बिक जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है। कई लोग ऐसे पॉपुलर डोमेन्स को पहले से खरीद के रखते हैं। जैसे एक नए नए डोमेन्स खरीदने होते हैं, इस तरीके के डोमेन्स तो बिक गए होंगे, जैसे तैमूर है, तैमूर सैफ अली खान का बेटा तैमूर। आगे चल के ऐसा कोई अगर इनका प्लान बनता है कि अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो वो प्रेफर करेंगे डॉट कॉम डोमेन को खरीदना, और डॉट कॉम डोमेन मिलना आसान नहीं होता है। तो डॉट कॉम डोमेन, अगर तैमूर डॉट कॉम एक बड़ा ही सिंपल और बड़ा छोटा डोमेन है, ऐसे डोमेन को प्रेफर किया जाता है। अगर किसी ने पहले से ख़रीद के रख लिया है तो, और अगर वो इसकी बिड लगाते हैं और वो मांगते हैं, तो इसको ज़्यादा प्राइस में कई बार ये बिक जाता है।
गो डैडी या दूसरे जो भी ये सेलर होते हैं, ये इस तरीके की बिड लगाने के ऑप्शंस आपको देते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। ऐसे और भी तरीके हैं, पर पूरे ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। इन तरीकों के बारे में कई चीज़ें हैं। ये विदाउट इन्वेस्टमेंट और विद इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट के लिए यही है कि आपको थोड़ी सी अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अगर किसी एफिलिएट मार्केटिंग का है तो आपको थोड़ी सी मार्केटिंग की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, या फिर आपको पैसे लगा के किसी को हायर करना पड़ेगा जो इस काम को करेगा। तो ऐसे ही है। और भी ड्रॉप शिपिंग में भी यही होता है। थोड़ा सा अगर आप जानते हो कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन ये भी, आप किसी और को हायर कर सकते हो। पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस चीज़ को खुद सीखो, और ऐसे खाली टाइम के अंदर अगर ये चीज़ें बना बना के आप डाल सकते हो तो फिर ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन होता है आपके पास, एक अलग से सोर्स ऑफ इनकम बनाने का। तो इस लाइव को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। ऑलरेडी 32 मिनट्स हो चुके हैं। हालांकि ये 10 मिनट का लाइव होना था, 10 से 15 मिनट का लाइव हो में काम हो जाता, पर शुरुआत में थोड़ी सी जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हमारा ये थोड़ा सा आगे भी चल गया। तो थैंक्स बोलता हूँ आप जितने भी व्यूअर्स आए यहाँ पर। थैंक्स बोलता हूँ शिव को, थैंक्स राजेंद्र जी, आपने आए इस लाइव को देखने के लिए। और इसके अलावा थैंक्स बोलता हूँ आशीष को, जिसने हमारे साथ कंटिन्यू किया। इस बारे में मैंने जितना भी लाइव किया, जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली, इस बारे में अगर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इस लाइव को तो मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो उसमें, और डायरेक्टली पूछ भी सकते हो इसके बारे में कोई भी डिटेल। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो, ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करने का, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, और मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करने के लिए। तो दोबारा से थैंक्स बोलता हूँ सभी व्यूअर्स को इस लाइव को देखने के लिए। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। राजेंद्र जी ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि मैंने ये कहाँ से किया था कोर्स, कहाँ से किया था। हाँ, सर मैंने ये कोर्स में लाइव, ये जो डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट बिजनेस मार्केटिंग अलग अलग जगहों से किए थे। सब अलग अलग जगहों से किए हुए हैं। डिजिटल मार्केटिंग का तो इंडिया में ही कई हैं जो मिल जाते हैं। मैंने ये दीपक सिंह का एक कोर्स है इंटरनेट पर, उससे किया था। लेकिन जो मैंने इंटरनेट बिजनेस मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है वो एलीट मार्केटिंग प्रो, अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करवाती है, उससे किया था। और जो जो मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन का जो कोर्स किया था वो मैंने रिच डैड कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन से किया था, जो रॉबर्ट कियोसाकी का है। तो यहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है, आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। अगर वैसे ही आप शुरू करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। मेरे से जितनी हेल्प चाहिए होगी मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो थैंक यू सभी व्यूवर्स को। ये वीडियो भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। जो लोग नहीं देख पाए वो भी इसको देख पाएंगे। थैंक यू ऑल।